बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें और हर तरह की मुसीबत और आफत से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। जनाब, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ ये है गाजर का हलवा। मेरी रेसिपी थोड़ी सी लेट हो गई और जनाब लेट क्यों हुई इसका भी मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। मैं ज़्यादातर इस वजह से एक्टिव नहीं हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि घर का जो नेट है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ पड़ा था और वीडियो अपलोड नहीं हो सकती थी। तो इंशाल्लाह जैसे ही थोड़ा सा बेहतर हो जाता है तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ अपनी डेली रूटीन और अपने सारे व्लॉग्स इंशाल्लाह शेयर किया करूँगी। और रेसिपीज़ भी सारी जो मैं शूट करती हूँ वो भी इंशाल्लाह सारी आपके साथ शेयर किया करूँगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़। तो जनाब, आज जो आपके साथ रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ ये है गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा आप हलवाई जैसा घर पे बना के मज़े से खा सकते हैं। और वो कैसे खा सकते हैं, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, गाजरें मैंने 5 किलो ली हैं और उनको मैंने धो के अच्छी तरह से उसका छिलका जो उतार लिया और अच्छे से ये देखे क्रश कर ली हैं सारी। ठीक है, तो 5 किलो मैंने गाजरें ली हैं, इसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया। अब मैं इसको निकालती हूँ एक बर्तन में। ये सारी गाजरें मेरी जो हैं वो अच्छे से क्रश मैंने कर ली हैं, इसको हम निकालेंगे। अब हम देचकी में, जी हाँ, बड़ी सारी जो आपके घर में सबसे बड़ी देचकी है वो आप ले लें तो यहाँ पे मैंने देचकी ले ली है। अब जनाब सारी गाजरें जो हैं जो मैंने क्रश की हुई हैं ये हम इसमें डाल देते हैं और सारी अच्छी तरह से आप डाल लें, अच्छी तरह से अपने हाथ के साथ चम्मच के साथ साफ़ करके। और 2.25 किलो के करीब मेरे पास दूध था जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना, जी हाँ, पानी नहीं डालना, बिल्कुल आपने दूध डालना है। जब हम दूध दूध अंदर इसके शामिल कर लेते हैं तो हमें खोए की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपने टशन मारने हैं तो मज़ा लेना है तो फिर तुसी खोया भी पा सकते हो, जो कि मैं भी पाया सी। तो साथ साथ रेसिपी आपको बताते चलते हैं। और ये देखें जनाब, इसको मैंने दूध डाल दिया था और इसको मैंने ऊपर से इसकी लिड लगा दी है। तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट के बाद जब कवर हटाया तो यहाँ पे देखें गाजर का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है और दूध भी जो हमारा है वो ड्राई होता जा रहा है। हमने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, ज़्यादा चम्मच इस वजह से नहीं चलाना ताकि हमारा बिल्कुल जो गाजर का हलवा है वो गाजरें टूट ना जाए ना, सारी मैश ना हो जाएं। तो जब दूध हमारा ड्राई होना शुरू हो गया उस पॉइंट पे आके 5 किलो मेरे पास गाजरें थी तो मैंने कितना जी इसमें डाली है चीनी। मीठा कितना डाला है मैंने, तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा कम था मीठा जो मैंने ऐड किया है। तो मीठा आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप मीठा खाते हैं उतना आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जब मैंने उसमें चीनी शामिल की तो चीनी का भी ये देखें काफ़ी सारा वो पानी पानी सा हो गया है। तो इसको हम फिर से दोबारा से लिड लगा देंगे। जो दूध है वो हमने अच्छे से ड्राई करना है। ठीक है, क्योंकि गाजरों का भी आपको पता है अपना पानी होता है, इस वजह से हमने पानी इसमें शामिल नहीं करना, सिर्फ जस्ट हमने इसमें दूध ऐड करना है और हमने इसको रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें फिर मैंने इसको लिड लगा दी थी और तकरीबन 5-6 मिनट के बाद ये देखें फिर से दूध जो है वो खुश्क होना शुरू हो गया है। हमने पूरी तरह से इसको ड्राई करना है। जब तक कि ये अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता तब तक हमने इसके अंदर कोई भी और चीज़ जो है वो हमने ऐड नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूध हमारा ड्राई होता जा रहा है और बड़ा ये देखिए इसके ऊपर प्यारा सा कलर आता जा रहा है। तो गाजरें हमेशा ऐसे ही हों, मतलब थोड़ी खिली खिली से हों तो फिर जो है फिर ही वो हलवा जो है मज़े का लगता है। ठीक है, हलवाई का आपने देखा होगा बिल्कुल गाजरें जो हैं वो ऐसे नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये किशमिश थी जनाब, किशमिश क्या ड्राई फ्रूट्स थे, बादाम मैंने ऐड की है और किशमिश भी आप डाल सकते हैं इसमें। मैंने सिर्फ बादाम और काजू जो है 1 पाव से ज़्यादा थे सारे, जब मैंने इसको क्रश कर लिया वो अच्छी तरह से थोड़ा मोटा मोटा ही मैंने कोट लिया था तो वो इसमें मैंने शामिल कर दिया। क्योंकि थोड़ा सा इसमें वो देखे ना थोड़ा थोड़ा सा दूध रह गया, तो ये भी जो नट्स हैं ये भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और बच्चे जब खाते हैं तो वो फिर उनको थोड़ा सा सख्त नहीं लगता है, थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं नट भी। अगर आप ऊपर से डालना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो जनाब मैंने नट्स इसमें शामिल कर दिए। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें देसी घी। जी हाँ, देसी घी में बनाएं, अगर आप दूसरा घी भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपके अपने ऊपर है, लेकिन देसी घी का आपको पता है एक और ही मज़ा होता है। और सर्दियों में तो ये एक सौगात है गाजर का हलवा और देसी घी में ही मज़े का बनता है।
तो देसी घी तकरीबन मैंने 4 से 5 खाने के जो चम्मच हैं वो एक ही टाइम में मैंने डाल दिए थे भर के। तो अगर मुझे थोड़ा-सा कम लगा तो मैं एंड पे थोड़ा-सा और ऐड करूँगी। मतलब आपके पास 5 किलो गाजरें हैं तो तकरीबन इसके अंदर आधा किलो जो है वो देसी घी जाएगा ही जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखें ये भूनती जा रही हूँ मैं इसको अच्छी तरह से, जब घी छोड़ देना बिल्कुल इसने, तब हमारा जो हलवा है वो रेडी होगा। तो यहाँ पे देखें बहुत प्यारा सा इसके ऊपर कलर शुरू हो गया आना। तो ये देखिए मैं भूनती जा रही हूँ, भूनती जा रही हूँ। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही भूनना है और बहुत हल्के सॉफ्ट हाथ के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे अब हम इसके ऊपर ऐड करते हैं खोया। जी हाँ जनाब, खोया ऐड करेंगे। खोया, एक तो दूध भी हमारा खोया ही बन गया, तो ये ऑप्शनल है, ठीक है? अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं ऐड करना चाहते तो ना करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अगर ऐड करेंगे तो वो और ज़्यादा लज़्ज़त इसकी बढ़ जाएगी। तो जब इस पॉइंट पे आके हमने खोया ऐड किया, तो अगर आप अंडे डालना चाहते हैं तो वो भी आपने इस पॉइंट पे ही आके ऐड करने, ठीक है? अंडे बॉयल करके उसके स्लाइसेस कर लें, पीस कर लें, तो वो इसके ऊपर शामिल कर दें अगर आप पसंद करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे वो पसंद नहीं करते तो मैं इस वजह से नहीं डालती। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से हमारा गाजर का जो हलवा है वो बनके तैयार हो चुका है। मज़ीद आप मेरी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का जो आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल नहीं आपने भूलना, क्योंकि मैं जो भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँगी वो आपको आसानी के साथ देखने के लिए मिल जाएगी। सो जनाब, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये गाजर का हलवा कैसा लगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है, मोहब्बत होती है। और मज़ीद कितनी भी हम मुश्किल में हों तो आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करते हैं, व्लॉग्स शेयर करते हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि आप हमें अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं और हमारी फैमिली बनते जाते हैं, हमसे प्यार करते हैं, तो फिर हमारा भी दिल करता है कि आपके लिए रोज़ नई नई सी रेसिपीज़ लेके आएँ। सो जनाब, आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और बेल का जो बटन है जनाब उसको तो प्रेस करना आपने भूलना ही नहीं है। सो जनाब, मुझे दे अब इजाज़त, रखिएगा दुआओं में याद। मैं आपसे मिलती हूँ जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।